प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल अधिनियम पर रार ठन गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंदू पक्ष जहां इस एक्ट की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहा है और इसके गैर संवैधानिक होने का दावा कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस एक्ट का बचाव कर रहा है। उनका कहना है कि यही वो एक्ट है जिससे पुराने उपासना स्थलों के अस्तित्व की रक्षा हो रही है। इस बड़े मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच कर रही है। इस 3 सदस्यीय बेंच में उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनी रहेगी, यानी उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उसके अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर चाहे वो धार्मिक स्थल मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या किसी अन्य धर्म के ही पूजा स्थल क्यों ना हो, वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बने रहेंगे। यही बात ये एक्ट सुनिश्चित करता है। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब लाया गया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था वैसा ही बरकरार रखा जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) के मुताबिक ये उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात कहता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।